वेलकम टू माय चैनल। गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। तो हम लोगों को एक सिचुएशन दी है और पूछा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हम लोगों को परसेंटेजेस निकालनी है। तो क्या है सिचुएशन? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो क्या है, दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम जो है 20 ईयर्स है और 4 years ago आज से 4 साल पहले उनकी जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट 48 है। तो हम लोगों को उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक की एज एक्स है एट प्रेजेंट और एक की वाई है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एजेस आर एक्स एंड वाई। मतलब क्या है, एक फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड एज इज एक्स ईयर्स एंड सेकेंड फ्रेंड एज इज वाई ईयर्स। ठीक, तो एक फ्रेंड की एज एक्स ईयर्स है, दूसरे फ्रेंड की एज वाई ईयर्स है। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब क्या बोला है कि इन दोनों फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एजेस इज 20 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, x प्लस वाई बराबर 20 ईयर्स। ठीक, दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 ईयर्स है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से या y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ हमारी y आएगा तो वहाँ पे हम लोग y की जगह 20 माइनस एक्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो आज से 4 साल के पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट कितना था, 48 था। तो निकाल लेते हैं 4 साल पहले की एज। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 years ago। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने x लेट की है, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 years ago, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 years ago कितनी हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड को हमने y माना था तो y माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, तो y की वैल्यू 20 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे रख देते हैं y की वैल्यू। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, दैट इज 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो हम लोगों को क्या करना है, इनकी जो 4 years ago वाली एजेस हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट 48 के इक्वल है। ठीक है, सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago इज 48। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago। ठीक, तो एक फ्रेंड की एज है x इज इक्वल टू 48। तो एक फ्रेंड की एज है x माइनस 4, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी है 16 माइनस एक्स, जो y हमने माना था, और उसी को सॉल्व करके 16 माइनस एक्स आया, दैट इज इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x, x इंटू 16 इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
4 16 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक, तो ये हमारे सॉल्व करने पे आ गया। इसको अब और सॉल्व कर लेते हैं। 48 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16x प्लस 4x इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का 48 कितना हो गया 112 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 बराबर 0 इंटू -1। तो कितना हो गया है -20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 112 बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है जो ये सिचुएशन दी है क्या ये पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। तो हम लोगों को ये चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, जो इससे हम लोग क्या एज निकाल सकते हैं। तो एज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, बी की वैल्यू हो गई -20 और सी की वैल्यू 112। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू है -20 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 112। तो सॉल्व करके -20 का स्क्वायर इज़ 400 एंड -4 इंटू 112 इज़ 448। तो ये आ गया माइनस का 48। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस का 48। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस आया मतलब d इज़ लेस देन 0। तो जब हमारा d लेस देन 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। दैट मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारी लेस देन 0 हो जाता है दैट मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नो, मतलब इस सिचुएशन जो हम लोगों को दी थी उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस सिचुएशन is not possible because the given quadratic equation has no real roots। ठीक है, तो दिस सिचुएशन जो हम लोगों को क्वेश्चन में दी थी वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने निकाला वो नेगेटिव आ रहा था। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4।